वेलकम टू भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी। आज विवाह के विषय में बात करेंगे और इसके अंतर्गत यह बात करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में यह कैसे देखेंगे कि आपके जीवन साथी का स्वभाव क्या होगा, कैसी उनकी प्रकृति होगी, वह देखने में कैसे होंगे। तो चलिए आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। हिंदुओं में जन्म से लेकर के मृत्यु तक को कुल 16 संस्कारों के मध्य बांटा गया है। इसमें से विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। प्राचीन काल में वेदों में, उपनिषद में भी इसके महत्व को कई सारे श्लोकों में कहा गया है। कई सारे ऐसे वक्तव्य मिलते हैं जहां पर विवाह के इम्पोर्टेंस को बताया गया है। एक उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद, उसके शिक्षावल्ली में एक श्लोक आया है जहां कहा गया है कि अवयोः धर्म प्राणा सिद्ध्यर्थः, अर्थात कि हे देव, हमें अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभाने के लिए तथा योग्य संतान की प्राप्ति के लिए विवाह का आशीर्वाद दें। आप देखेंगे कि प्राचीन समय में विवाह का उद्देश्य अपने धार्मिक कर्तव्य और संतान की प्राप्ति के लिए होता था। वैदिक काल में जितने भी 16 संस्कार होते थे, वह सभी 16 संस्कार का एक धार्मिक महत्व हुआ करता था, जिसका समाज पर, उस परिवार पर एक शुभ असर पड़ता था। जातक दीपम प्राचीन ज्योतिष का एक ग्रंथ है जहां कहा गया है कि वैधव्यम निधन गृहे पति सौभाग्यम सुखम च जामित्रे धनधर्य नट गृहे विचंतयेत। इसका अर्थ यह है कि किसी महिला के शरीर का विश्लेषण उसके लग्न से करना चाहिए। उसके पति से संबंधित अनुमान या पति के संबंध में जो भी जानकारी चाहिए वह उसके 7वें स्थान से करनी चाहिए। तो पति के संबंध में कोई भी जानकारी अगर लेनी है तो 7वें स्थान से करनी है। तो इसके लिए सामान्य तौर पर 4 मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, पति का रूप रंग उस ग्रह के अनुसार होगा जो ग्रह 7वें स्थान में बैठे हुए होंगे। दूसरा, 7वें स्थान के जो अधिपति होंगे उसके अनुसार होगा। तीसरा, 7वें स्थान के अधिपति लग्न कुंडली में जहां बैठे हुए हैं या फिर नवमांश कुंडली में जहां बैठे हुए हैं, इन दोनों में से जहां पर बली होंगे उसके अनुसार होगा। चौथा, 7वें स्थान को जो भी ग्रह देख रहे होंगे उसके अनुसार भी प्रकृति होती है। इसमें से यदि 7वें स्थान में कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो उसका प्रभाव आप 40% मान लीजिए। 7वें स्थान के जो स्वामी हैं उसका प्रभाव 20% मान लीजिए। 7वें स्थान के स्वामी जहां पर बैठे हुए हैं लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली में, जो इस दोनों में से जो बली हो उसे हमें लेना है, तो उसका प्रभाव 20% मान लीजिए। तथा 7वें स्थान पर यदि किसी ग्रह की दृष्टि है तो उसका प्रभाव 20% मान लीजिए। यदि कोई ग्रह 7वें स्थान में नहीं बैठा हुआ है या 7वें स्थान को कोई ग्रह नहीं देख रहा है तो जो 7वें स्थान के जो अधिपति होंगे उसके अनुसार ही जातक का रूप और रंग जो है वो होगा। 7वें स्थान के स्वामी लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली में जहां बैठे हुए होंगे उसके अनुसार, तथा उसके साथ साथ जिस ग्रह के 7वें स्थान पर या 7वें स्थान के स्वामी के ऊपर दृष्टि होगी उसके अनुसार उससे मिला जुला व्यक्ति का रूप और रंग होता है। जैसे मान लेते हैं कि 7वें स्थान में यदि बृहस्पति बैठे हुए हैं या 7वें स्थान के स्वामी बृहस्पति होते हैं या 7वें स्थान का स्वामी पर लग्न कुंडली नवमांश कुंडली में जो बली हो बृहस्पति की राशि में बैठे हुए हों या बृहस्पति की 7वें स्थान पर दृष्टि है, तो पति जो है वो धार्मिक स्वभाव के होंगे। उनके ऊपर बृहस्पति का गुण विद्यमान होगा। बृहस्पति चूंकि धार्मिक ग्रह है इसलिए पति के अंदर धार्मिकता का गुण होगा, पति धार्मिक स्वभाव के होंगे। इसमें ऊपर जैसा हमने परसेंटेज बताया उसी के अनुसार कम या ज्यादा अनुपात में आप इसको मान लें। जैसे जो ग्रह बैठे हुए हैं उसका 40% प्रभाव होगा, जहां 7वें स्थान के स्वामी बैठे हुए हैं उसका 20%,
सप्तम स्थान के जो स्वामी हैं उनका 20%, और जो ग्रह सप्तम स्थान को देख रहे हैं उसका 20% प्रभाव होता है। यही नियम पुरुष की कुंडली में भी पत्नी के विषय में जानकारी लेने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे नियम हैं, परंतु मुख्य तौर पर इन्हीं 4 नियमों के आधार पर होने वाले पति या पत्नी के विषय में काफी कुछ पता चल जाता है। इन 4 नियमों में देखें कि कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा बार आ रहा है, या 4 अलग अलग ग्रह यदि मिल जाए तो फिर देखें कि कौन सा ग्रह बली है। जो ग्रह बली होगा उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पति या पत्नी के शारीरिक बनावट और उनके स्वभाव पर होगा। यदि शुक्र विवाह स्थान के मुख्य ग्रह के रूप में आते हैं, शुक्र का प्रभाव सबसे ज्यादा सप्तम स्थान पर पड़ता है, तो ये दिखाते हैं कि जीवन साथी संतुलित विचार के होंगे, सहयोग करने वाला, भावनात्मक रूप से मजबूत होंगे, अपने लाइफ पार्टनर को समझने वाले होंगे, व्यक्ति भौतिकवादी प्रवृत्ति के होंगे, उनको अच्छा खाना, अच्छा पहनना ये पसंद होगा। उनको ऐसा नहीं चाहिए कि पूरा कबर्ड कपड़ों से भरा हुआ हो, उनको 2 कपड़े ही चाहिए लेकिन ब्रांडेड और अच्छे चाहिए। उनका शारीरिक रूप और बनावट बहुत ही सुंदर होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनको जैसा जीवन साथी चाहिए होता है, करीब करीब उनको वैसा मिल जाता है, इसलिए वो संतुष्ट रहते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर शुक्र ग्रह कमजोर स्थिति में नहीं होने चाहिए, ऐसा तभी होगा। चंद्रमा की यदि बात करें, चंद्रमा शीतलता देने वाले ग्रह हैं, मानसिक स्थिति, मानसिक विचार, भावनात्मक प्रवृत्ति के विषय में बताने वाले ग्रह हैं, सबसे तेज चलते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जब भी चंद्रमा विवाह स्थान के मुख्य ग्रह बनकर के उभरते हैं तो पति या पत्नी चंचल प्रकृति के होते हैं, तुरंत तुरंत उनका विचार बदलने वाला होता है, विचारों में दृढ़ता नहीं रहती है। परंतु यदि चंद्रमा पर शुभ ग्रहों का भी प्रभाव हो, बृहस्पति देख लें, या चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में हो या फिर बृहस्पति के नक्षत्र में हो या शुक्र की दृष्टि हो, तो व्यक्ति सबको साथ लेकर के चलने वाले होते हैं। उनको ऐसा चाहिए होता है जैसे सब लोग मिलजुल करके रहें, एक भरा पूरा परिवार उनको अच्छा लगता है। कला के क्षेत्र में रुचि रखने वाले होते हैं, जैसे सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, इस तरह के काम में उनका इंटरेस्ट रहता है। अब बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य एक गर्म ग्रह है, इस कारण से सूर्य जब विवाह स्थान के मुख्य ग्रह के रूप में बनते हैं तो जीवन साथी के विचारों में थोड़ी उग्रता रहती है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और राजा का काम होता है नेतृत्व करना, इसीलिए जीवन साथी के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता अच्छी होती है, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, उनके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। आप जब भी उनसे बात करेंगे तो आपको हमेशा आपके काम में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वो उनके अंदर आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। जो सोच लेते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति जी तोड़ मेहनत करते हैं। आप इनको कोई काम करने के लिए कहें, वो भारी काम हो, उनकी क्षमता से बाहर का काम हो, लेकिन फिर भी ऐसा आदमी कहेंगे कि हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि ये अपने जीवन साथी के प्रति ईमानदार होते हैं। लेकिन इसमें देखना होता है कि कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि यहाँ पर बैठे हुए सूर्य के ऊपर न हो, ऐसा तभी होगा। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। ज्योतिष शास्त्र में बुध को राजकुमार माना गया है। जब भी बुध विवाह स्थान के मुख्य कारक ग्रह के रूप में बनते हैं तो जीवन साथी के सोचने और समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। जीवन साथी अच्छे विचार के होते हैं, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी होती है। आप जब इनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि इस व्यक्ति से थोड़ा और बात करें। किसी भी चीज को बड़े सिस्टमैटिक ढंग से सीक्वेंस वाइज समझा समझा करके बताने वाले होते हैं। इनका मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन बहुत अच्छा होता है। हंसमुख प्रकृति के होते हैं, हंस हंस के बात करते हैं। 4 अनजान लोग यदि बैठे हुए हों तो 4 अनजान लोगों के बीच में भी बड़ी आसानी से घुल मिल जाते हैं। लगेगा ही नहीं कि कोई अनजान व्यक्ति से पहली बार ये बात कर रहे हैं। घूमने का बड़ा शौक होता है। दिखने में अपनी उम्र से कम लगते हैं।
बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि ये बिजनेस करते हैं या बिजनेस करने वाले फर्म में काम करते हैं। बीच में कभी कभी इनको त्वचा से संबंधित दिक्कत ये आती है, इससे संबंधित बीमारी होती है। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति जब कभी भी विवाह स्थान के मुख्य ग्रह बनते हैं तो आपके जीवन साथी का लगाव ईश्वर के प्रति बहुत होता है, धर्म को मानने वाले होते हैं, साधु सन्यासियों की सेवा करने में रुचि रहती है, धार्मिक कर्तव्य के प्रति रुचि को यहाँ बैठे हुए बृहस्पति जो है वो दिखाते हैं। इनको विज्ञान विषय बहुत पसंद होता है, विद्वान व्यक्ति होते हैं। आप इनसे बात करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये कितने विद्वान हैं। आप इनसे बात करके इनकी विद्वता का पता कर सकते हैं। आंखें बहुत सुंदर होती हैं। इनके अंदर एक न्यायप्रियता का गुण होता है, कभी नहीं चाहते कि कोई इनके सामने झूठ बोले। झूठ बोलना इनको बर्दाश्त नहीं होता। सभी की भलाई के लिए काम करते हैं, सभी को साथ में लेकर के चलने वाले होते हैं। इनका कद जो हाइट है वो एक लंबा हाइट होता है। लेकिन कई बार बृहस्पति का यदि 8वें स्थान या फिर 12वें स्थान से संबंध बन जाए तो ऐसे व्यक्ति का खान पान जो है वो दूषित हो जाता है और व्यक्ति जो है वो नॉनवेज और शराब का सेवन करने लगते हैं। वहीं शनि जब विवाह स्थान के मुख्य कारक ग्रह बनते हैं, यह दिखाते हैं कि आपके जीवन साथी के जीवन में अनुशासन होगा और अनुशासन के साथ काम करने वाले वे होंगे। आपको यदि उनके साथ रहना है तो आप डिसिप्लिन में रहिए, आपके साथ बहुत अच्छा संबंध रहेगा। शनि न्याय के कारक ग्रह हैं, इसीलिए ऐसे व्यक्ति अपनी आंखों के सामने कभी अन्याय होते हुए नहीं देख सकते। जिस किसी के साथ इनका संबंध न भी हो और उस व्यक्ति के साथ यदि अन्याय हो रहा है तो यह दूसरे व्यक्ति के लिए भी खड़े हो जाते हैं। यह तो होगी पहली बात। दूसरी, ऐसे व्यक्ति को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के साथ कोई अहंकार से बात करे यह इनको कतई पसंद नहीं है। बड़े बुजुर्ग लोगों की सेवा करने में इनको बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है। वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले होते हैं, कड़ी मेहनत करने वाले होते हैं। कोई भी काम लंबे समय का प्लान बना करके करते हैं। अगर शेयर बाजार में भी निवेश करेंगे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रहों में सेनापति हैं। मंगल जब विवाह स्थान के मुख्य कारक ग्रह बनते हैं तो यह दिखाते हैं कि जीवन साथी के अंदर खराब से खराब स्थिति को भी हैंडल करने का अच्छा गुण होता है। बहुत उत्साह होता है इनके अंदर, किसी भी काम को करने की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। दो व्यक्तियों का काम अकेले कर सकते हैं, साहसी होते हैं, डर नहीं लगता इनको। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में एक बार इनको स्टोन की बीमारी होती है। हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती है लेकिन देखने में सुंदर होते हैं और अच्छे विचारों वाले होते हैं। लेकिन अच्छा वैवाहिक जीवन चले इनके लिए जरूरी है कि व्यक्ति खुद में अनुशासन रखे, प्योर रहे, जीवन साथी के प्रति ईमानदार रहे, बाहर बहुत ज्यादा ध्यान न दे। यहाँ पर हमारा सातों ग्रह का फलादेश पूर्ण होता है कि जब ये सातों ग्रह विवाह स्थान के मुख्य कारक ग्रह के रूप में बनेंगे तो इनका क्या क्या प्रभाव होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले किसी अन्य विषय पर आप लोगों से चर्चा होगी। आज का कार्यक्रम आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। आप सभी का दिन शुभ हो। हरिओम नारायण।